आज मैं आपके साथ चीज़ सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। पास्ता बनाना बहुत ही इजी है। जब भी आपका पास्ता खाने का मन करे तो आप घर पर इजीली बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले बटन आइकॉन आता है, आप वो प्रेस करके भी और रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर घर पे कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। एक तेज़पत्ता, 4 से 5 काली मिर्ची ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। उसके बाद धीमी आंच पे सुनहरी खुशबू आने तक भूनेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। अगर गैस फ्लेम हाई रहेगी तो मैदा जल जाएगा। तो आप देखते हो मैदा अच्छी तरह से भून लिया है और सुनहरी खुशबू आनी शुरू हो गई। अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। दूध को बॉईल करके ठंडा किया हुआ दूध ही ऐड करना है, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें मैदा है, बहुत ही जल्दी थिक हो जाएगा। तो अब कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, जिससे नीचे लगे नहीं, और गैस फ्लेम को लो ही रखना है। करीब 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, जिससे सॉस में अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप देख पा रहे हो सॉस थोड़ा सा थिक हो गया है और आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अब वाइट सॉस को छलनी से छान लेंगे, जिससे इसमें अगर लम्स है तो वो भी निकल जाए, और जो साबुत होल मसाले हैं उनको हम निकाल देंगे और डिस्कार्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो फ्लेवर के लिए जब भी आप सॉस बनाएं, आप रफली कटे हुए प्याज या सेलरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, नहीं तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से वाइट सॉस आप बना सकते हैं। तो आप देखते हो सॉस थोड़ा सा थिक हो गया है। जैसे ही ठंडा होगा और थिक होगा, सॉस के ऊपर परत नहीं जमे, इसके लिए हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और साइड में रख देंगे, जिससे इसके ऊपर लेयर नहीं बनेगी। आप इसको कम से कम 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपका पास्ता बनाने का मन करे आप इस वाइट सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ता को बॉईल करने के लिए कढ़ाई में पानी लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, जिससे पास्ता जब बॉईल होंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं। जब भी आप पास्ता ब्लांच करें, हो सके तो बड़ी साइज़ का बर्तन लीजिए। पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। 1 बाउल फूसली पास्ता ऐड करेंगे। करीब 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। पास्ता आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पेने पास्ता या मैक्रोनी पास्ता या जो भी आप पास्ता पसंद करते हैं उस पास्ता का आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब अच्छी तरह से ब्लांच हो गया है और पास्ता को हल्का सा अल दंते रखना है, जिससे हम पकाएंगे तब पास्ता अच्छी तरह से पक जाएगा। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। जो ये पानी है उसको डिस्कार्ड करके थोड़ा सा ऑयल डाल के पास्ता को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो रनिंग वाटर में भी आप ठंडा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल के साथ बटर को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें 7 से 8 फाइन चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे और धीमी आंच पे गार्लिक को ऑयल के साथ अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है, जिससे गार्लिक का कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। वाइट सॉस को ऐड करके धीमी आंच पे करीब 1 मिनट के लिए पकने देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सॉस ऑलरेडी पका हुआ है। सॉस को अच्छी तरह से पका लिया है।
अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे। अगर सॉल्ट या पेपर कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ग्रेट कीवी पार्मेसन चीज़ ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके चीज़ को मेल्ट कर देंगे। अब इसमें करीब आधा कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो करीब करीब हमारा ये चीज़ सॉस बनकर तैयार है। तो अब हमारा चीज़ सॉस बनकर तैयार है। अब इसमें पास्ता ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सॉस ऑलरेडी पका हुआ है और पास्ता भी बॉयल हुए हुए हैं। अगर आपको चीज़ और पसंद है तो आप इसमें चीज़ और ऐड कर सकते हैं। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म पास्ता को सर्व कर देंगे। तो अब गर्मा गर्म पास्ता को सर्व कर देंगे। उसके बाद क्रैश किया ब्लैक पेपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और पार्मेसन चीज़ और बेसिल लीव से गार्निश कर लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।